वेलकम बैक टू डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा प्रपोजिशन का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम प्रपोजिशन के इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन को कंप्लीट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कंप्लीट किया है। आज की क्लास में प्रपोजिशन का तीसरा लेक्चर ये है और इस तरीके से टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन यानी हरफे जार। प्रपोजिशन वर्ड में दो वर्ड्स हैं, वन इज़ प्री, सेकंड इज़ पोजिशन। प्री पोजिशन का मतलब होता है कि प्री कहते हैं हम पहले और पोजिशन कहते हूँ किसी खास अंदाज से किसी चीज़ को रखना, यानी उसकी पोजिशन कैसी है। तो यहाँ प्री पोजिशन किसी इंसान या किसी चीज़ की पोजिशन बयान करता है। उसकी पोजिशन क्या है अकॉर्डिंग टू द अदर थिंग्स या अदर पर्सन इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी चीज़ की उसके हिसाब से इसकी पोजीशन क्या है, या हम या हम कभी कभार इन्हें रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी इनसे हमें रिलेशन पता चलता है। एक रिलेशन क्या है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन या एक चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान कौन सी रिलेशन है। असल में ये ऐसे वर्ड्स या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं नाउन्स, प्रोनाउन्स एंड फ्रेजेस को टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, जो बाकी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उनके साथ। सो इनको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। दैट्स वाई इट इज़ प्री पोजिशन, यानी उनकी पोजिशन पहले हैं नाउन और प्रोनाउन से। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पे है। तो ऑन एक प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन टेबल से पहले इस्तेमाल हुआ है, और इससे हमें पता चलता है कि जो किताब है उसके और टेबल के दरमियान कौन सी रिलेशन है, और ये रिलेशन हमें बताती है कि ये प्रपोजिशन है प्लेस का, यानी इससे हमें जगह का मालूम होता है कि किताब कहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही मस्ट बी हियर बिफोर 7 o'clock। तो यहाँ बिफोर इस्तेमाल हुआ है एज प्रपोजिशन, और उससे हमें पता चलता है कि किसी इंसान को कब उसको यहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये 7 o'clock जो है, इससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है। और बिफोर प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल हुआ है बिफोर एज प्रीपोजिशन, ये हमें उस इंसान और उस टाइम के दरमियान एक रिलेशन कायम करता है, और ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। लास्ट एग्जाम्पल इज ही वॉकड इनटू द रूम। तो इस इनटू से ये एक प्रपोजिशन है, इससे हमें डायरेक्शन मालूम होती है कि वो जो इंसान है वो किस तरफ जा रहा है, किस चीज़ में दाखिल हो रहा है। वो एक रूम में जा रहा है, तो हमें इसे डायरेक्शन मालूम हो गई। प्रपोजिशन की एग्जाम्पल होती है ऑन, ऑफ, इन, एट, टू, विद, बाय, अंडर, ओवर। ये सारी जो है ये एग्जाम्पल्स हैं प्रपोजिशन की, और इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑन की बात करें, अ पिक्चर ऑन द वॉल। ऑफ की बात करें, अ बुक ऑफ स्टोरीज। इन की बात करें, अ बुक इन द रूम या ए बॉक्स इन द रूम। सिमिलरली एट ए मीटिंग एट नून। तो इस तरीके से आप सारे देख सकते हो, ये जो इन, ऑन, ऑफ, एट, टू, विद, बाय, अंडर, ओवर, ये सारी प्रपोजिशन है। अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के कितने टाइप्स हैं। वन इज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। ये हमने लास्ट क्लास में, क्लास 1 में शायद हमने लेक्चर 1 में हमने इसको समझ लिया था। और उसके साथ साथ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन और प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। ये 3 टाइप्स हमने ऑलरेडी पहले 2 क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ स्पार्शियल रिलेशंस और प्रपोजिशनल फ्रेजेस। इन 3 टाइप्स को इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है ये हमें सब्जेक्ट की डायरेक्शन बताता है, या हमें बताता है कि उसकी मूवमेंट क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। यानी जहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इस्तेमाल हुआ होगा तो वहाँ पे ज़रूरी है कि किसी ख़ास किस्म की कोई मूवमेंट होगी, कोई डायरेक्शन होगी। एग्जाम्पल से एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है ही वॉकड इनटू द रूम। यहाँ इनटू जो है ये एक प्रपोजिशन है, और इससे पता चलता है कि जो वो इंसान है वो कमरे के अंदर चला गया। तो इनटू किसी चीज़ के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। शी रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ, किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो ये एक किस्म की मूवमेंट है। नेक्स्ट इज द कैट जंप्ड ऑन टू द सोफ़ा। किसी चीज़ पे चढ़ने के लिए हम ऑन टू इस्तेमाल करते हैं। तो उसने जंप किया सोफ़ा पे, ये कैट ने जंप किया सोफ़ा पे, तो ये
ऑन टू जो है ये प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन बना। ही फेल ऑफ द बाइक, किसी चीज़ से उतरने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ही फेल ऑफ द बाइक, या गिरने के लिए भी इस्तेमाल होगा। किसी चीज़ से गिर जाना या किसी चीज़ से उतर जाना हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ही क्लाइंब्ड अप द लेडर, किसी चीज़ पे चढ़ जाना, सीढ़ियों पे चढ़ना, तो उसके लिए हम अप इस्तेमाल करते हैं एज प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन। इन द सेम वे इसका अपोजिट डाउन होगा। ही रैन डाउन द स्टेयर्स, अगर हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। शी मूव्ड फ्रॉम द सिटी टू द कंट्री साइड, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जब दो चीज़ें होंगी तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम, और जहाँ से आ रहे हैं और जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पे हम टू इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम एंड टू इस्तेमाल एक साथ होंगे, ये भी हम एज प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिज मदर, बच्चा माँ की तरफ दौड़ा, तो ये इससे भी हमें प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन मालूम होता है, यानी टूवर्ड्स इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन। Next is he ran across the street. They walked around the park. Next is he walked along the river. She ran past the store. I walked to the school. The river runs through the woods. तो इस स्लाइड में भी आपने देखा towards, across, around, along, past, to, through, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन। इन सभी में हमें एक किस्म की डायरेक्शन मिलती है कि जो ऑब्जेक्ट हैं उसके और सब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशन है वो एक किस्म की डायरेक्शन है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ किस तरह की मूवमेंट उनकी हो रही है। सम मोर एग्जाम्पल्स आर व्हेन विल साजिद बी रिटर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वी क्रॉस्ड द रिवर, वी क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर, The wind blew the paper away from the table. यहाँ इन एग्जाम्पल्स में भी हमें एक किस्म की मूवमेंट या हम कह सकते हैं डायरेक्शन मालूम होती है। जैसे रिटर्निंग में कोई वापस आ रहा है तो यहाँ पे एक किस्म की मूवमेंट है। तो वी ट्रैवल बाय ट्रेन, तो वो ट्रेन से जा रहा है या ट्रेन से आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें एक मूवमेंट नज़र आती है। ओवर इस्तेमाल होता है अगर किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ गुजर रही हो, तो उसके लिए भी जो ओवर है ये भी एक प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन इस्तेमाल होता है। और अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर हो जाना, तो तब जाके हम अवे फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक प्रपोजन ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजन इज स्पेशल रिलेशंस। ये ख़ास किस्म की सोच है कि अगर हम सोचेंगे इस एतबार से कि ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो सोर्स से कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है, कि या उसकी पोजीशन सोर्स के हिसाब से कहाँ पे है, इस अंदाज से अगर हम देखेंगे तो एक और टाइप बन जाता है। हालांकि ये सारे टाइप जो हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अगेंस्ट, अपोजिट, बीनीथ, बिसाइड, अराउंड। कोई इनमें मूवमेंट बता रहा है, कोई इनमें कोई पोजीशन बता रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग अंदाज से सोचेंगे कि अगर हम सोर्स के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये सोर्स के नज़दीक हैं या सोर्स से दूर हैं, या सोर्स की पोजीशन के हिसाब से इसकी पोजीशन क्या है, तो एट दैट टाइम हम इनको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज पार्शियल रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, मोहसिन सैट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द सर्कस वाज स्टेशनर्ड अपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क, Ahmed sat beneath the trees. Shakir sat beside the car. We spent the evening walk around the lake. तो यहाँ जितने भी अपोजिट, अगेंस्ट, बीनीथ, बिसाइड, अराउंड, ये सारे प्रपोजन हमने इससे पहले भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ सोच थोड़ी डिफरेंट है कि हम ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको देख रहे हैं सोर्स के एतबार से। यहाँ अगर हम पहली केस में देखेंगे, हम देख रहे हैं मोहसिन जो बैठा हुआ है ये किस अगेंस्ट बैठा हुआ है, ये वाल के अगेंस्ट बैठा हुआ है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि जो सर्कस है वो कहाँ पे लगाया हुआ है, वो चिल्ड्रन पार्क के अपोजिट में है। तो ऐसे ही अहमद जो है वो बैठा है ट्री के नीचे, तो शाकिर जो है वो बैठा है कार के साइड में। तो इस तरीके से यहाँ लोग जो है वो सैर कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं अराउंड द लेक। नाउ द लास्ट टाइप इज प्रपोजिशनल फ्रेज। ये
प्रपोजिशनल और नाउन की कॉम्बिनेशन होती है, यानी जब हम प्रपोजिशन और नाउन को इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये एक फ्रेज़ बन जाती हैं, तो ऐसी फ्रेज़ को हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू विल रीच द वेन्यू ऑन टाइम। तो ऑन टाइम यहाँ पे एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन गई क्योंकि इसमें प्रपोजिशन ऑन है और नाउन टाइम है। सेकंड एग्जांपल, द मेडिसिन यू आस्क्ड फॉर आर आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक जो है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। वाई डू नॉट वी ट्राई टेकिंग क्लासेस आउट फॉर ए चेंज। मेक श्योर यू फाइंड इन ऑल द फॉर्म्स एट वंस। एट वंस एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ए न्यू रेल रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। हम अंडर कंस्ट्रक्शन एज प्रपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। ऑल स्पीक एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। द फायर इज बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। द शॉप्स आर विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। विद इन वॉकिंग डिस्टेंस एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। सलमान वॉज एबल टू फिनिश इट ओनली with the help of his friends. So these are the examples of prepositional phrases. Let us recapitulate कि आज की क्लास में जो हमारी प्रपोजिशन की तीसरी क्लास थी, इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन फिर से आज रिपीट किया, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन को समझा। मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन बताया कि कौन कौन से हैं और उसकी जो क्लास है वो इससे पहले 2 क्लास जो गुजरी हैं उनमें हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज की क्लास में जो हमारा मेन मकसद था वो था प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को समझना और प्रपोजिशन ऑफ पार्शियल रिलेशंस को समझना एंड लास्ट वन प्रपोजिशनल फ्रेज। इन तीनों को हमने आज डिटेल से प्रपोजिशनल फ्रेज और इन तीनों को आज हमने डिटेल में समझा। तो इंशाल्लाह होगी मुलाकात आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हमें इजाज़त दीजिए। एडवर्सिटी एंड लॉस मेक ए मैन वाइज। मुश्किल वक्त इंसान का उस्ताद होता है। मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।